प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेसन है निसाबी किताब से 11th क्लास की निसाबी किताब से मौजू है डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल की सवानिया हयात। इसके बारे में तो हम पहले से ही सुनते आए हैं या मालूम है, यह एक मायनाज हसीयत है। तो कहने में आया है कि दुनिया की अदबी तारीख इस बात की गवाह है कि हर ज़बान में एक सदी में एक ऐसा दानिश्वर फ़लसफ़ी या शायर ज़रूर पैदा होता है जो इस ज़बान के लिए बाइस इफ्तिकार होता है। 19वीं सदी में सियालकोट में ऐसा ही एक शख्स पैदा हुआ जो एक साथ दानिश्वर, फ़लसफ़ी और मुफक्किर होने के साथ साथ शायर भी है। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि अल्लामा इकबाल है, जो उर्दू ज़बान अदब के लिए बाइस सद इफ्तिकार है। अल्लामा इकबाल के बुज़ुर्ग सिप्र ब्राह्मण थे और कश्मीर इनका वतन था। कबूल इस्लाम के बाद उनका ख़ानदान तर्क वतन करके सियालकोट में आबाद हो गया। यहीं 9 नवंबर 1877 ईस्वी को मोहम्मद इकबाल की विलादत हुई। इनके वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद था और माँ का नाम इमाम बीबी था। ये दोनों बहुत तालीम याफ्ता तो नहीं थे, मगर उन्होंने अपने बेटे की तरबियत पर बहुत तवज्जो की। घर का माहौल मजहबी था, शायद इसीलिए इकबाल कलाम पाक की तिलावत के बहुत शौकीन थे और बड़ी खुशलहानी से तिलावत करते थे। इकबाल की उम्र 4 साल 4 महीने की हो गई तो दीनी तालीम हासिल करने के लिए उन्हें मकतब में बिठा दिया गया। शेख नूर मोहम्मद के एक दोस्त जो शाह साहब कहलाते थे और जिनका नाम सैयद मीर हसन था, उन्होंने मशवरा दिया कि इकबाल की तालीम सिर्फ दर्स कुरान तक महदूद नहीं रहनी चाहिए, तो यह काम शाह साहब को ही सौंप दिया गया। अब वो उर्दू, फारसी और अरबी अदब की तालीम हासिल करने लगे। 8-9 बरस की उम्र में इकबाल स्कॉच मिशन स्कूल में दाखिल कर दिए गए। शाह साहब भी इस स्कूल से वाबस्ता हो गए थे। इनकी रहनुमाई हासिल रही और इनकी सुहबत में इकबाल में शायरी ज़ौक़ पैदा हो गया। उन्होंने 1891 ईस्वी में मिडल और 1893 ईस्वी में इम्तियाज़ के साथ मैट्रिक पास किया। यहीं से इंटरमीडिएट का इम्तिहान पास किया। इसके बाद बीए की डिग्री के लिए गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लिया। इस कॉलेज से बीए करने के बाद उन्होंने फ़लसफ़े में एमए किया। तालीम के दौरान उन्हें फ़लसफ़े के प्रोफेसर मिस्टर आर्नल्ड से फैज़याब होने का मौका मिला। इकबाल ने कम उम्री ही में यानी मैट्रिक करने से पहले रिवायती अंदाज की शायरी शुरू कर दी थी। उन्होंने दाग की बाकायदा शागिर्दी इख्तियार की, मगर जल्द ही नए अंदाज की शायरी की तरफ माइल होते गए। अंजुमन हिमायत इस्लाम के बड़े बड़े जलसों में नज़में पढ़ने लगे तो उनकी शोहरत चारों तरफ फैल गई। 1905 ईस्वी में उन्हें आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान जाना पड़ा और 1908 ईस्वी में वापस आए तो वह बिल्कुल बदले हुए थे। उनकी शायरी मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए वक़्फ़ थी। इकबाल ने ओरिएंटल कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज में मुलाजमत की। इसके बाद वकालत शुरू की, लेकिन वकालत में वो बहुत कामयाब नहीं हुए। हुकूमत बरतानिया ने 1923 ईस्वी में सर का खिताब दिया। इकबाल ने 3 शादियाँ की, मगर उनकी अज़वाजी ज़िंदगी ज़्यादा खुशगवार नहीं रही और सबब यह कि इनकी माली हालत कभी बहुत अच्छी नहीं रही। 10 जनवरी 1934 ईस्वी को इकबाल को नज़ला हुआ और जो इन्फ्लुएंजा में तब्दील हो गया। फिर आवाज़ बैठ गई, दिल का आर्जा भी हो गया, मर्ज़ बढ़ते गए, सेहत खराब होती गई। आखिरकार 20 अप्रैल की रात से हालत में तगय्युर आना शुरू हुआ। चौधरी मोहम्मद हुसैन ने शहर के बड़े बड़े डॉक्टरों को जमा किया। तफसीली मुआयना के बाद सबकी यही राय थी कि रात खैरत से गुजर गई तो सुबह से नया इलाज शुरू किया जाएगा। ज़रा देर को सोए हुए होंगे कि शानों में सख्त दर्द उठा और नींद उड़ गई। ख्वाब
और दवा देने की कोशिश की गई, डॉक्टरों ने की, लेकिन मगर इनकार कर दिया। उन्होंने यह सोचकर कि मैं बेहोशी के आलम में नहीं मरना चाहता। कुछ रात रहती थी कि हालत गैर हो गई। फजर की अजानें सुनाई दें तो खबरगिरी के लिए बैठे हुए दोस्तों ने ख्याल किया कि फिक्र की रात कट गई। सब करीब की मस्जिद में नमाज के लिए चले गए। बस एक कदीमी जानिसार और खिदमत गुजार अली बख्श देखभाल को रुक गया। अचानक दिल पकड़ के फरमाया कि यहाँ शदीद दर्द है। अचानक अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि दिल पकड़ के फरमाया कि यहाँ शदीद दर्द है। अभी अली बख्श इन्हें बाजू में लिए ये सोच ही रहा था कि क्या करे। इकबाल ने अल्लाह कहा और उनका सर एक तरफ को ढलक गया। ठीक 5:14 पर सुबह की अजानों के साये में इस शख्स ने, इस मायानाज हसीयत ने मौत का पल पार कर लिया, जो खौफ खुदा का मुजस्समा और इश्क़ रसूल का नमूना था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इकबाल के विसाल की खबर आनन फानन सारे शहर में फैल गई। दफातर, अदालतें, बाजार और मुसलमानों के तमाम इदारे बंद हो गए। शहर में जिंदगी का हर अमल रुक गया। लगता था कि लाहौर की सारी आबादी ने जावेद मंजिल का रुख कर रखा है। अपने मोहसिन व मुरब्बी के आखिरी दीदार के लिए शाम तक अशकबार लोगों का तांता बंधा रहा। शाम 5 बजे कलमे शहादत की गूंज में जनाजा उठा। 50-60 हजार कांदा देने वालों में कौन नहीं था। सुर्गवारों के इस जमी गफीर में दीनदार, दुनियादार, अमीर, गरीब, आलिम, अनपढ़, बूढ़े, जवान सभी शामिल थे। और एक मुसलमान ही नहीं बल्कि हर मजहब व मिलत का आदमी मौजूद था। रात 8 बजे बादशाही मस्जिद के सहन में नमाज जनाजा अदा की गई। 9:45 बजे के करीब इस फख्र रोजगार को सुपर दिखा कर दिया गया। कब्र के एक तरफ तकरीबन मुत्सिल शाही मस्जिद और दूसरी तरफ जरा फासले पर शाही कला, एक दीनी शिकवे की अलामत और दूसरा दुनियावी अजमत का निशान। खुदा की शान कि इकबाल जब तक जिए दोनों को इसके हसीब मुरातिब जोड़ कर जिए और मरते तो मुदफिन भी ऐसा पाया जैसे जिसे देखकर दीन और दुनिया का मसावी तवाजुन आंखों के सामने आ जाता है। बस बेटा आज इतना ही, तो इसके बाद दूसरे लेसन में और तबसरा हो जाएगा। बाकी वसलाम।